तो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। जितने भी लेक्चर्स पढ़ा चुके हैं उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बना सकती है आयोग और एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, वैसा हम लोगों ने पैटर्न फॉलो करके क्वेश्चन सेट बनाए हैं। और इसका मैं गारंटी लेता हूँ कि क्वेश्चंस जो हैं इसमें से आने वाले हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, अगर आपको लगता है, कॉन्फिडेंस है कि आपने कहीं से क्लास लिया है और ये क्वेश्चन सॉल्व किया कर ले रहे हैं, तो मतलब आप उनको फॉलो करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पे आते हैं। Which construct of health belief model refers to an individual's assessment of the negative consequences of a health condition? तो इसका ऑप्शन ए है परसीव्ड बेनिफिट, बी है परसीव सीवियरिटी, सी है परसीव ससेप्टिबिलिटी, डी है क्यूज टू एक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा बी, परसीव्ड सीवियरिटी। इससे ही मतलब समझ में आ रहा होगा आपको कि सीवियरिटी मतलब होता है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। In the precede proceed model, which factors include the knowledge, attitude, and belief that motivate a behavior? ऑप्शंस हैं ए reinforcing factor, बी predisposing factor, सी enabling factor, डी environmental factors। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका predisposing factors यानी बी। इसमें साफ समझ में आ रहा है कि नॉलेज, एटीट्यूड, जो बिलीव्स, ये क्या होता है, ये ऐसा फैक्टर होता है जो कि आपके डिसीजन या बिहेवियर को गाइड करता है पहले से ही। ठीक है, रीइंफोर्सिंग नहीं होता है। रीइंफोर्सिंग फैक्टर्स वो होता है जो कि आपको किसी भी बिहेवियर के लिए प्रोत्साहन ना मिल रहा हो। जैसे कि बच्चे कोई गलती करते हैं तो अगर उस गलती को करेक्ट करते हैं तो पापा मम्मी उसे शाबाशी देते हैं, तो इट्स ए रीइंफोर्सिंग। एनेबलिंग फैक्टर्स वो होता है जैसे कि आपको रोड पे वॉक करना है और आपके लिए एक फुटपाथ बना दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा, तो अधिकतर आदमी उस फुटपाथ पे वॉक करेगा, तो ये एक एनेबलिंग फैक्टर हुआ। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आप समझ रहे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो गुड बिहेवियर ये होता है खूब पानी पीना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ ऑल। हाँ, तो चलिए आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। A person who is aware that a problem exists and is seriously thinking about overcoming it, but has not yet made a commitment to take action, is in which stage of action? Sorry, in which stage of change? पहला है एक्शन, दूसरा है कंटेम्पलेशन, तीसरा है प्री कंटेम्पलेशन, डी है प्रिपरेशन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, हो जाएगा कंटेम्पलेशन। एक्सप्लेनेशन आप मेरे पूरे पुराने वीडियोस में जाके देख सकते हैं, सब अच्छे से समझाया है मैंने सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मॉडल इज स्पेसिफिकली नोटेड फॉर इट्स फोकस ऑन सब्जेक्टिव नॉर्म्स एंड इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज? तो कौन सा मॉडल है जो कि यूज़ होता है डेवलपिंग कंट्रीज में? काप मॉडल, दूसरा है ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल, तीसरा है बेसनेफ मॉडल, और डी है हेल्थ बिलीफ मॉडल। तो इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा आपका सी, बेसनेफ मॉडल। ये क्यों होता है ये भी मैंने लेक्चर्स में समझाया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रू और फॉल्स बताना है। द काप मॉडल एन्ज्यूम्स दैट प्रोवाइडिंग नॉलेज विल ऑटोमेटिकली लीड टू ए चेंज इन प्रैक्टिस। इसका आंसर होगा ए, ट्रू। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि काप मॉडल में सिर्फ एक ही चीज़ है कि अगर और नॉलेज है तो आपका बिहेवियर यानी प्रैक्टिस जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होगा। इसका बहुत कंट्रोवर्सी है, वो भी मैंने लेक्चर्स में बताया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A health officer is providing free nicotine patches to a community. According to the proceed model, which type of factor is being addressed? A है reinforcing factor, B है predisposing factor, C enabling factors, D outcome factors। इसका ऑप्शन आपको पता है, ऊपर डिस्कस किया है हम लोगों ने सारे फैक्टर्स क्या होते हैं। तो निकोटीन पैच दे रहे हैं कम्युनिटी को, तो ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा एनेबलिंग फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In the trans-theoretical model, how does preparation differs from contemplation? Option A, there is no functional difference. They are two names for the same stage. B, contemplation involves active modification of behavior while preparation is just thinking. C, preparation is when the individual is still unaware that their behavior is problematic. D, preparation involves an intention to act within the next 30 days and small behavior steps.
तो एक ऐसे समझ लीजिए, प्रिपरेशन क्या है और कंटेम्पलेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रिपरेशन इन्वॉल्व्स एन इंटेंशन टू एक्ट विद इन द नेक्स्ट 30 days एंड स्मॉल बिहेवियरल स्टेप्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन इंडिविजुअल बिलीव्स दैट लंग कैंसर इज डेडली बट थिंक्स देयर जेनेटिक मेकअप प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम इट। विच HBM कंस्ट्रक्ट इज लो इन दिस पर्सन? A, perceived susceptibility, B, perceived severity, C, self efficacy, D, perceived barriers। इसका ऑप्शन होगा आपका ए, परसीव ससेप्टिबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि उसको लगता ही नहीं है कि उसको बीमारी है, मतलब कैंसर से उसको कुछ होने वाला है, क्योंकि उसकी जेनेटिक्स अच्छी है तो उसे कैंसर ना होने वाला है सिगरेट पीने से। ठीक है, तो उसकी ससेप्टिबिलिटी लो है उसके अंदर। सीवियरिटी होती तो भाई, सीवियरिटी तो सबको पता है, सीवियरिटी मतलब ये कि भाई खतरनाक चीज़ें काम करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ बेसनेट मॉडल अकाउंट्स फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ लोकल रिलीजियस लीडर ओपिनियन ऑन ए फैमिली हेल्थ चॉइसेस? ए, बिलीफ, सी, एनेबलिंग फैक्टर, सी, एटीट्यूड, डी, सब्जेक्टिव नॉर्म्स। इसका देखिए, बेसनेट मॉडल में रिलीजन आ जाता है आपका सब्जेक्टिव नॉर्म्स में। सब्जेक्टिव मतलब वो होता है जिस ऐसे नॉर्म्स जो कि बहुत ज़्यादा वाइड होते हैं, मतलब कई लोगों के राय से जुड़े हुए नॉर्म्स जो होते हैं उनको सब्जेक्टिव नॉर्म बोलता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सब्जेक्टिव नॉर्म्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेंटेनेंस स्टेज इन द स्टेज ऑफ चेंजेस मॉडल इज टिपिकली डिफाइंड एज सस्टेनिंग अ बिहेवियर फॉर एटलीस्ट हाउ लॉन्ग? हाँ, मेंटेनेंस और स्टेज जो होता है आपका चेंज मॉडल में, तो ये कम से कम आपको 6 मंथ तक रहना चाहिए। ठीक है, 6 मंथ तक अगर आप मेंटेन करके रखे हो तो उसका मतलब कि आप चेंज ला रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इन द प्रोसीड मॉडल अ री इन्फोर्सिंग फैक्टर फॉर अ चाइल्ड ब्रशिंग देयर टीथ वुड बी। री इन्फोर्सिंग फैक्टर क्या हो सकता है? हैविंग ए टूथब्रश एंड टूथपेस्ट एट होम। अगर आप ये रख भी देते हो तो भी बहुत से बच्चे नहीं साफ करते हैं। द चाइल्ड्स फियर ऑफ डेंटिस्ट, knowing that brushing prevents cavities, praise for a parent after child finishes brushing। तो इसका आपका reinforcing होता है ऑप्शन डी, praise from a parent after the child finishes brushing। चलिए चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच मॉडल इज मोस्ट क्रिटिसाइज्ड फॉर assuming a linear rational pathway that overlooks social and economic barriers? इसका आपका एक ही ऑप्शन समय समझ जाना चाहिए आपको। तो पहला ऑप्शन है काप मॉडल, दूसरा है बेसनेट मॉडल, तीसरा प्रोसीड और चौथा है स्टेज ऑफ चेंज। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, काप मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज सेल्फ एफिकेसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेल्थ बिलीफ मॉडल? ए, द बिलीफ डेट ए वर्कर या हेल्थ वर्कर इज कैपेबल ऑफ ट्रीटिंग यू। बी, द कॉन्फिडेंस इज मोर one's ability to take action and persist in that action. C, the actual physical ability to walk to a clinic. D, the calculated cost ratio of a procedure model या medical procedure, sorry, the calculated cost benefit ratio of medical procedure। तो इसमें सेल्फ एफिकेसी का मतलब ही होता है, बिलीफ होता है ये कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, सेल्फ एफिकेसी। तो इसमें से कौन सा होता है जो ये ऑप्शन को सूट करता है? वो हो जाएगा बी, द कॉन्फिडेंस इन वंस एबिलिटी टू टेक एक्शन एंड परसिस्ट इन दैट एक्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ ए कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम फोकसेस ऑन चेंजिंग लोकल लॉज टू बैन पब्लिक स्मोकिंग, विच फेज ऑफ प्रोसीड इज इट टारगेटिंग? ए, सोशल असेसमेंट, बी, एपिडेमियोलॉजिकल असेसमेंट, सी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिसी असेसमेंट, डी, बिहेवियरल असेसमेंट। अब देखिए यहाँ पे बनाने की बात हो रही है क्या? लॉज। ठीक है, तो लॉ जो होता है वो आपका आता है रूल्स रेगुलेशन में, तो ये हो जाएगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिसी असेसमेंट, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द बेसनेट मॉडल एनेबलिंग फैक्टर्स आर मोस्ट सिमिलर टू विच कंस्ट्रक्ट इन प्रोसीड मॉडल? ए, सब्जेक्टिव नॉर्म, बी, एनेबलिंग फैक्टर, सी, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, डी, री इन्फोर्सिंग फैक्टर्स। देखिए हमने आपको पढ़ाया है पिछले बार में कि दोनों मॉडल में एक नेम बार बार कॉन्साइड करेगा, आप पढ़े होंगे तो वो हो जाएगा आपका एनेबलिंग फैक्टर्स। तो इसमें ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
According to health belief model, what is the combination of individuals' perceived susceptibility and perceived severity called? A. Net benefit, B. Cues to action, C. Perceived vulnerability, D. Perceived threat. इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, परसीव थ्रेट। ऐसे मैं बता देता हूँ कि देखिए, परसीव वल्नरेबिलिटी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ससेप्टिबिलिटी बताता है, लेकिन जो परसीव थ्रेट होता है वो वल्नरेबिलिटी और सीवियरिटी की, मगर मतलब कि अगर आपने नहीं किया ये तो आपको फला फला डिजीज़ होगा ही होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, परसीव थ्रेट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A local government builds new sidewalks and bike lanes to encourage physical activity. In the proceed model, what kind of factor does this represent? इसका ऑप्शन इतना हम बहुत बार बता चुके हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा enabling factor A, और B predisposing factor, C reinforcing factor, D subjective norm। इसका आंसर हो जाएगा आपका A enabling factors। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A person has been attending a smoking session support group and hasn't smoked for 3 months. Which stage of trans theoretical model are they currently in? A. Maintenance, B. Action, C. Preparation, D. Contemplation। तो देखिए, जब ये काम शुरू कर दिया है तो मतलब ये हुआ आपका एक्शन स्टेज, यानी बी ऑप्शन सही होगा। मेंटेनेंस क्या होता है? जब 6 मंथ तक आप कर लिए हो मेंटेनेंस, तो उसके बाद जो होता है डेट आता है तो उसको आप लोग मेंटेनेंस बोलते हो। लेकिन 6 मंथ से पहले पहले जो होता है 1 से 6 मंथ तक, 1 दिन से 6 महीने तक, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्शन डे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ प्रेग्नेंट वुमेन इन ए रूरल विलेज डिसाइड्स टू गिव बर्थ एट होम इंस्टेड ऑफ क्लिनिक बिकॉज हर मदर इन लॉ इंसिस्ट्स इट इज़ द ट्रेडिशनल वे। विच कंपोनेंट ऑफ बेस्टनेट मॉडल बेस्ट एक्सप्लेन्स दिस डिसीजन? देखो, प्रेग्नेंट वुमेन है रूरल विलेज में, उसके जो माँ है, सास है, वो कह रही कि नहीं बेटा, ट्रेडिशनल वे में ही डिलीवरी होगा, क्लिनिक नहीं जाना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, सब्जेक्टिव नॉर्म। सब्जेक्टिव नॉर्म क्यों? क्योंकि ये ट्रेडिशन से जुड़ गया है, तो ये सब्जेक्टिव नॉर्म में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिसीविंग ए टेक्स्ट मैसेज रिमाइंडर फ्रॉम योर डेंटिस्ट अबाउट एन अपकमिंग क्लीनिंग अपॉइंटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच हेल्थ बिलीफ मॉडल कंस्ट्रक्ट? ए. सेल्फ एफिकेसी, बी. परसीव थ्रेट, डी. रीइंफोर्सिंग फैक्टर, सी. रीइंफोर्सिंग फैक्टर, और डी. क्यूज टू एक्शन। कौन है ये? आपके डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट है, तो ये आपका हो जाएगा क्यूज टू एक्शन। क्यूज टू एक्शन मतलब ये होता है कि मतलब एक्सटर्नल कोई आपको कोई काम करने के लिए बोल रहा हो, ठीक है, तो ये क्यूज टू एक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मेजर लिमिटेशन ऑफ नॉलेज एटीट्यूड प्रैक्टिस मॉडल व्हेन अप्लाइड टू कॉम्प्लेक्स पब्लिक हेल्थ इश्यूज? ए. इट एज्यूम्स दैट एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली लीड्स टू बिहेवियर चेंज, बी. इट रिक्वायर्स ए स्ट्रिक्ट 6 month वेटिंग पीरियड बिफोर एक्शन occurs, सी. इट focuses entirely on physical infrastructure rather than individual beliefs, या डी. इट places too much emphasis on community and peer pressure। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या था? ए. इट एज्यूम्स दैट एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली लीड्स टू बिहेवियर चेंज। काप मॉडल का यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो बाकी चीज़ों को कंसिडर नहीं करता, बस वो कंसिडर करता है कि आपको उस नॉलेज मिल जाएगा, आप ऑटोमेटिकली बिहेवियर चेंज आ जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है। काफ़ी लोग आज भी पढ़े लिखे होने के बाद भी इंजेक्शन लगवाते हैं तो सोचते हैं अरे ये तो इंजेक्शन फालतू है। जैसे कोविड-19 के कोवी वैक्सीन या कोविशील्ड वगैरह लग रहा था, तो काफ़ी एजुकेटेड लोग भी बोल रहे थे कि ये फालतू है, पानी है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर इज असेसिंग पॉपुलेशंस कल्चरल वैल्यूज अबाउट ए स्पेसिफिक डाइट। इन द प्रोसीड मॉडल दीज वैल्यू आर क्लासिफाइड एज, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, ये कल्चरल वैल्यूज मतलब हो जाता है आपका, आ जाएगा आपका प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में, यानी ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ पेशेंट वांट्स टू मैनेज देयर डायबिटीज बट feels overwhelmed and doubt they can successfully monitor their blood sugar daily. Which construct of health belief model is low in this patient? A. Perceived susceptibility, B. Self-efficacy, C. Cues to action, D. Perceived severity। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि पेशेंट को
अपने ऊपर डाउट आ रहा है तो भाई सीधी सी बात है, डाउट आ रहा है मतलब ऑप्शन बी सेल्फ एफिकेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडिविजुअल हैज ब्रॉट इन नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडिविजुअल हैज ब्रॉट रनिंग शूज एंड डाउनलोडेड अ काउच टू 5K ऐप, planning to start running next Monday. Which stage of change does this represent? A. Pre-contemplation, B. Preparation, C. Action, D. Contemplation. इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी प्रिपरेशन। इसमें उसने काम करना शुरू कर दिया है, छोटे छोटे स्टेप लेना। एक्शन तब हो जाता है जब वो रनिंग शुरू कर देता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आफ्टर लूजिंग 10 pounds, अ पर्सन रिसीव्स कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम देयर फ्रेंड which motivates them to continue their healthy diet. These complements serve as what type of factor in proceed framework? A. Reinforcing factor, B. Subjective norm, C. Enabling factor, D. Predisposing factor. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, हाँ, री फैक्टर। री फैक्टर वही होता है जो कि एक्सटर्नल फैक्टर होता है। ठीक है, एनेबलिंग फैक्टर्स वो होता है जैसे कि मान लो लॉस कर रहा है हेल्दी डाइट वगैरह, तो अगर कोई इक्विपमेंट है उसके पास फ्री मेंबरशिप मिला हुआ है, ऐसा ऐसा सब कुछ, तो एनेबलिंग फैक्टर में आ जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन IEC इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एंड BCC बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन? ए होगा ऑप्शन, IEC फोकसेस ऑन स्प्रेडिंग नॉलेज while BCC focuses on measurable behavioral change. B हो जाएगा, IEC is used for rural areas while BCC is only used for urban populations. C हो जाएगा, there is no difference, they are interchangeable terms. या D हो जाएगा, BCC relies only on mass media while IEC relies only on posters. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A, IEC focuses on spreading knowledge while BCC focuses on measuring behavioral change. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द IEC फ्रेमवर्क विच कंपोनेंट इज स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाई एंड हाउ ऑफ अ हेल्थ बिहेवियर? ए पब्लिसिटी, बी कम्युनिकेशन, सी इंफॉर्मेशन, या डी एजुकेशन? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड है डी एजुकेशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द मोस्ट इफेक्टिव चैनल फॉर चेंजिंग डीप सीटेड हेल्थ बिहेवियर? ए बिलबोर्ड्स एंड पोस्टर्स, टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट बी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सी, या डी रेडियो जिंगल्स? तो अगर आपको डीप सीटेड बिहेवियर चेंज चाहिए और सबसे इफेक्टिव, तो आपको करना पड़ेगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मेथड। नेक्स्ट, अ हेल्थ कैंपेन दैट इन्वॉल्व्स लोकल रिलीजियस लीडर एंड कम्युनिटी लीडर्स टू एंडोर्स अ वैक्सीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ? ए यूनिलैटरल कम्युनिकेशन, बी सोशल मोबिलाइजेशन, सी पैसिव इंफॉर्मेशन, डी क्लिनिकल एजुकेशन? अब यहाँ पर रिलीजियस लीडर्स आ रहे हैं तो सब कम्युनिटी दोनों सारा सब कुछ साथ में आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सोशल मोबिलाइजेशन। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स बताइए। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन BCC assumes that people do not change their behavior because they lack information. इसका ए ट्रू, बी फॉल्स, सी बोथ, डी पार्शली ट्रू? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी फॉल्स। क्यों? क्योंकि बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन में पता ही है कि भाई आपको नॉलेज है, लेकिन आप सोशल या रिलीजियस या कल्चरल ऐसा प्रीडिस्पोजिशन आपके ऊपर लगा हुआ है जिसके की वजह से आप के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द कम्युनिकेशन पार्ट ऑफ IEC प्राइमरीली फोकसेस ऑन the funding required for the project, B the scientific accuracy of data, C the medical treatment of patient, D the process and channel used to deliver the message. अब कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन में ट्रीटमेंट कुछ नहीं होगा, इसमें होगा क्या, ऑप्शन डी द प्रोसेस एंड चैनल यूज टू डिलीवर द मैसेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, Which term describes the process of working with communities to help them take control of their own health? A. Community engagement, B. Top-down instruction, C. Mass propaganda, D. Data surveillance. अब यहाँ पे है कम्युनिटीज साथ में कंट्रोल कर रही, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आ जाएगा कम्युनिटी एंगेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a rural area with low literacy rates, which IEC tool would be most effective?
डिटेल ब्रोशर, बी फोक मीडिया, सी साइंटिफिक जर्नल, डी न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स। भाई लिटरेट हैं, पढ़ने लिखे नहीं हैं, उनको आप जनरल पढ़ाओगे साइंटिफिक या न्यूज़पेपर पढ़ाओगे? तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा बी फोक मीडिया यानी नुक्कड़ नाटक। What does the S in social mobilization emphasis in a health campaign? A. Standardization of hospital records. B. Collective community action and societal participation. C. Surgical procedures for patients. D. Scientific research into vaccines. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सोशल मोबिलाइजेशन का ऑप्शन बी, कलेक्टिव कम्युनिटी एक्शन एंड सोसाइटल पार्टिसिपेशन. A health education officer is planning a campaign to reduce open defecation. According to proceed model, which of the following is an enabling factor? A. Praise from the village pradhan for families using toilets. B. Government subsidies for building household toilets. C. Knowledge about the spread of diarrhea through fecal matter. D. The community's belief that open defecation is natural. इसका ऑप्शन हो जाएगा enabling factors का B. गवर्नमेंट सब्सिडीज फॉर बिल्डिंग हाउस होल्ड टॉयलेट्स. नेक्स्ट आते हैं. इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हेल्थ सिस्टम, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन कवरेज फॉर अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन अ हिली और ट्राइबल एरिया? तो ए 80,000, बी 20,000, सी 3,000 या डी 30,000. तो प्राइमरी हेल्थ सेक्टर जो है हिली और ट्राइबल एरियाज में, उसका पॉपुलेशन का कवरेज कितना होता है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 20,000. हिली के लिए 20,000 है और प्लेन के लिए 30,000 है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ IEC इज इन्वॉल्व्ड व्हेन अ हेल्थ वर्कर टीचेज अ मदर दैट करेक्ट स्टेप्स टू प्रिपेयर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी ORS? ए एजुकेशन, बी कम्युनिकेशन, सी प्रोपागंडा या डी इंफॉर्मेशन. इसमें होगा ORS प्रिपरेशन का तरीका बताया जा रहा है, तो ये हुआ एजुकेशन यानी ए ऑप्शन एजुकेशन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. एन इंडिविजुअल डिसाइड्स टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग बिकॉज देयर डॉक्टर वार्न देम दैट दे आर एट हाई रिस्क फॉर डायबिटीज. इन द हेल्थ बिलीफ मॉडल द वार्निंग एक्ट एज अ ऑप्शन ए सब्जेक्टिव नॉर्म, बी परसीव बैरियर, सी क्यूज टू एक्शन, डी सेल्फ एफिकेसी. तो इसमें से आ जाएगा हेल्थ वार्निंग आ रहा है, जैसे ऊपर हम लोग डिस्कस किया था डेंटिस्ट वाला, वैसे सेम कॉन्सेप्ट. तो ये हो जाएगा आपका क्यूज टू एक्शन यानी ऑप्शन सी. 40th पे आ जाते हैं. विच हेल्थ फैसिलिटी इन द इंडियन रूरल हायरार्की इज नोन एज द फर्स्ट रेफरल यूनिट इफ इट मीट्स स्पेसिफिक इमरजेंसी क्राइटेरिया? अगर इमरजेंसी क्राइटेरिया हिट करता है तो फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या होता है रूरल एरिया में? तो आता है आपका पहला ऑप्शन ए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, बी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या डी सब सेंटर. तो ये जो चेन बनी है टॉप टू डाउन और डाउन टू टॉप, तो डाउन में सबसे पहला जो कॉन्टैक्ट आता है वो आता है ऑप्शन ए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर. फिर उसके बाद आता है आपका बी, फिर आता है आपका डी सब सेंटर, फिर आता है आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. ठीक है, वो सबसे ऊपर हो जाता है. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. In the trans-theoretical model, a smoker who says, I know I should quit eventually, maybe in the next few months, but not right now, is in which stage? A. Contemplation, B. Pre-contemplation, C. Maintenance या D. Preparation. तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी कंटेम्पलेशन. कंटेम्पलेशन मतलब ये होता है कि भाई वो प्रोज और कॉन्स को वे कर रहा है कि क्या मतलब स्मोक क्विट करने से मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो कितना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा तो क्या नहीं होगा. तो ये कंटेम्पलेशन आ जाएगा. लेकिन एक्शन जैसे क्विट कर दिया होता और 6 महीने तक कर रहा है तो ये हो जाएगा एक्शन, और 6 महीने के बाद भी क्विट किया हुआ है तो मेंटेनेंस. अब मान लो 6 महीने उसने लिया सुट्टा, मतलब नहीं लिया सुट्टा, तो उसको 6 महीने बाद वो एक दिन ले लिया गलती से, तो किस स्टेज पे आ जाएगा? वो वापस से गिर के आ जाएगा कंटेम्पलेशन स्टेज में. इतना याद रखिएगा. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 4 गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर अकॉर्डिंग टू अल्मा आटा डिक्लेरेशन? मैंने बताया था क्लास में. ए अर्बन बायसिस इन डिस्ट्रीब्यूशन, बी इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन,
सी सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन या डी हाई कॉस्ट सुपर स्पेशलिटी केयर। अल्मा आटा है, प्राइमरी हेल्थ केयर है, तो इसमें से जो जेन्युइन होगा वो आपका समझ लीजिए इंटर सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन, इसका ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाउ मेनी आशा यानी एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट वर्कर्स आर टिपिकली असाइंड पर पॉपुलेशन इन अ स्टैंडर्ड इंडियन विलेज। ए 1 पर 5000 पॉपुलेशन, बी 1 पर 500 पॉपुलेशन, सी 1 पर 1000 पॉपुलेशन या डी 1 पर 3000 पॉपुलेशन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 1 पर 1000 पॉपुलेशन। मैंने पूरा चार्ट बना के आपको ड्राइंग के थ्रू सारा एक एक लेवल बताया था और सारा ये सब बताया था, डिफरेंशिएशन कितने स्टाफ होते हैं, क्या होता है, कितने बेड होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेड से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन बीसीसी इज कंसिडर्ड सुपीरियर टू ट्रेडिशनल आईईसी इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन बिकॉज ए इट यूजेज मोर एक्सपेंसिव डिजिटल स्क्रीन्स, बी इट इज फास्टर टू इम्प्लीमेंट देन आईईसी, सी इट फोकसेस ऑन एड्रेसिंग सोशल एंड एनवायरमेंटल बैरियर्स नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग फैक्ट्स, डी इट डज नॉट रिक्वायर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा सी इट फोकसेस ऑन एड्रेसिंग सोशल एंड एनवायरमेंटल बैरियर्स नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग फैक्ट्स। The BESNAF model is particularly useful in developing countries because it emphasizes which of the following: A. The linear path for knowledge to practice, B. The influence of subjective norms, social and cultural pressures, C. The ability of high-tech hospital, या D. The 6-month timeline for behavior maintenance। तो बेस्नेफ मॉडल क्यों होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, द इन्फ्लुएंस ऑफ सब्जेक्टिव नॉर्म्स। मतलब कि बेस्नेफ मॉडल ही एक ऐसा मॉडल है जिसमें कि जो सब्जेक्टिव नॉर्म्स होते हैं, जो कि सोशल और कल्चरल या रिलीजियस जो भी आपके नॉर्म्स हैं, वो जब आपके ऊपर एक्ट करते हैं साथ में, तो आपके कैसे एक प्रेजुडिस बना देते हैं ताकि आपका बिहेवियर हमेशा चेंज नज़र आता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चंस। अगर आप इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन सही सही बना ले रहे हैं तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हैं, और अगर आप इससे ज़्यादा नहीं बना पा रहे तो इतना समझ लीजिए आपका बेड़ा गर्क होने वाला एग्ज़ाम। आपको हमारी क्लास देखनी पड़ेगी क्योंकि हमने ट्रिक वाइज कोई फालतू बोल बच्चन नहीं, कोई लॉन्ग एक्सटेंशन नहीं, क्लास को पूरी तरह एकदम सीरियसली से पढ़ाया है। मैंने लिख के अपने हाथ से, पेन से, हैंडराइटिंग से लिखा है, तो एज अ टीचर मुझे समझ में आता है और एज अ स्टूडेंट मैं ये समझ सकता हूँ कि कितना कैसा लगता है एग्ज़ाम में अगर आप बैठो और आपको क्वेश्चन पढ़ लेना पड़ रहा हो जबकि आपने खूब मेहनत की हो। ठीक है, तो मेहनत ऐसा करिए कि सही डायरेक्शन में हो। डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा, आपको सबसे पहले सिलेबस देखना है। सिलेबस की भी वीडियो मैंने अपलोड की है, मेरे पास पूरा सिलेबस है। तो सिलेबस आपको देखना है और सिलेबस को हेडिंग की डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ले करके उसके ऊपर PYQs या जितने भी स्टेट में क्वेश्चंस आ चुके हैं उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको करने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और आपको क्वेश्चन पल्ले पढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट अगर आप सोचते हो कि मैं 1-2 लेक्चर देख के कर लूँगा तो नहीं होगा। या तो फिर आप मेरे को फॉलो करें या हमारे लेक्चर्स को देखें जिसमें एकदम डायरेक्ट मेथड विद से के थ्रू पढ़ाया गया है, और इसकी गारंटी खैर मेरी है कि क्वेश्चंस आएंगे तो यहीं से आने वाले हैं। आपने इस वीडियो चैनल्स को फॉलो करिए, थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए फ्रेंड्स। यार थोड़ा एनर्जी आ नहीं रही है हमारे अंदर उतनी, मुझे लग रहा है कि मुझे पढ़ाने से अच्छा अपने ही ऊपर से फोकस करना चाहिए। तो ऐसा काम मत करिए कि हमारी इंटरेस्ट इससे चली जाए। मैं किसी से कोई पैसे भी नहीं ले रहा हूँ, बेस्ट क्वालिटी दे रहा हूँ कंटेंट का। आप इसको अच्छे से पढ़िए और बढ़िया एग्ज़ाम निकल जाएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। UPSC का मैंने एग्ज़ाम प्री वगैरह मैं फट आराम से निकाल लेता था, PCS का भी प्री वगैरह मैं आराम से निकाल लेता हूँ। देखिए आयु के पास एक बकेट होता है, उस बकेट से ही क्वेश्चन बनते हैं, घुमा फिरा के वही टॉपिक्स होते गिने चुने, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आप कोई भी PYQ उठा लेंगे आपको सेम ऑप्शन से क्वेश्चंस दिखेंगे। चलिए PYQ का भी एनालिसिस मैं कभी करा दूंगा क्लास में, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा।
अभी बस मैं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी पे थोड़ा फोकस कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं इसके मटेरियल नहीं अवेलेबल है तो इधर उधर ज़्यादा भटकेंगे। तो मैं टॉपिक वाइज स्टार्ट किया हूँ पढ़ाना, और जैसे जैसे मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वैसे ही वैसे आपको पढ़ना है। क्लास के बीच में कोई बोल वचन नहीं है, क्लास के एंड में ही आपको बोल वचन मिलेगा। अगर आपको सुनने की इच्छा है तो ये हमारी सुनिए बोल वचन, नहीं सुनने की इच्छा है तो आप जैसे ही क्लास खत्म होता है आप चुपचाप एग्जिट करें और पॉज करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए फिर, और इस बार निकाल लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, सलाम वालेकुम, जो भी आप समझ लें। चलिए बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।